हाँ, अब आप हमको कह रहे हैं बोलने के लिए, मैं आपसे ये बोलने के लिए बोल रहा हूँ, मैं तो आपकी आप बहुत गंभीरता से सुन रहा था कि हमारे जनमानस में तो ये कल्पना ही नहीं है कि जस्टिस जेल जाएंगे, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस जेल जाएंगे। तो इसलिए मैं खो गया उसमें, मैं कल्पना करने लगा कि क्या भ्रष्टाचार के जिनके ऊपर सीधे आरोप लग रहे हैं और वो बाइज्जत बरी हो गए हैं, और हैरानी की बात तो यह है कि उस दौरान वो एक जो टीका बनाने वाली कंपनी थी उसको जाकर के उन्होंने अवार्ड भी दिया, उनकी तारीफ भी की, खुलेआम तारीफ की। ऐसे लोग जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से सीधा इनका लिंक जुड़ रहा है, और उनके इशारे पर अब ये तो भी कहा जा रहा है कि वो सीनियर मोस्ट थे और उनको जज बनाया गया, लेकिन ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा था कि वो उसी के दौरान, जब जज भी फेवरेबल थे, उसी दौरान ये महामारी आती है, कोई केस नहीं लिया जाता है, कोई सुनवाई नहीं होती, जैसा अभी आपने कहा। लेकिन अब जो ये दो जज हैं, जस्टिस अमानुल्लाह और जस्टिस पी के मिश्रा, जिन्होंने की धमकी दी है सीधे सीधे स्वामी रामदेव को, अब इनके खिलाफ ये जो याचिका जिसके बारे में उन्होंने कहा कि ये रिट पिटिशन तो मेंटेनेबल ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट के लिए, आप जाइए, तो जो सिमिलर याचिका उनकी है जिस पर उन्होंने फटकार लगा दी, तो क्या कॉग्निजेंस लेना चाहिए चीफ जस्टिस को, और उनको कोई डायरेक्शन देना चाहिए कि साहब अभी तो आप एक्टिंग जज हैं, आपको ऐसा नहीं, ऐसी धमकी नहीं देना चाहिए, आपके खिलाफ कंटेम्प्ट चल सकता है? नहीं चल सकता है, क्यों? शो कॉज नोटिस निकलना चाहिए। चीफ जस्टिस ने सो मोटो कॉग्निजेंस लेकर इन दोनों जजेस को और आईएमए को, और आईएमए के जो एडवोकेट्स है उनको भी कंटेम्प्ट का नोटिस निकलना चाहिए कि भाई आपने लॉ के बाहर जाकर, ज्यूरिडिक्शन के बाहर जाकर, इवन सप्रेस्ड फैक्ट है, जो मेडिसिन आप कह रहे हो कि इसके साइड इफेक्ट नहीं है, पूरा रिसर्च भरा पड़ा है उस पर साइड इफेक्ट है, तो आप एफिडेविट पे झूठ बोल रहे हो, कोर्ट के साथ फ्रॉड कर रहे हो, और ये दो जजेस आप उनके फ्रॉड में आप उनका साथ दे रहे हो। तो इसके लिए इनके खिलाफ कंटेम्प्ट का नोटिस निकलना चाहिए, क्योंकि सीएस कर्नल के खिलाफ में सो मोटो कॉग्निजेंस लिया था सुप्रीम कोर्ट ने। और जो कॉमन मैन के मन में है, जो आप भी जो सोच रहे हैं, फिर से एक बार रिपीट करता हूं। देखिए, सीएस कर्नल के केस में 7 जज बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठे थे। उन्होंने बहुत क्लियर किया कि हाईकोर्ट जज रहो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहो, कोई भी रहो, उसके खिलाफ हमें कंटेम्प्ट चल सकता है। और इंपॉर्टेंट बात, इस देश का कोई भी नागरिक अगर पिटीशन फाइल करेगा कि वो जज ने कंटेम्प्ट किया है, तो सुप्रीम कोर्ट बाध्य है उस पिटीशन को एंटरटेन करने के लिए, उसको एग्जामाइन करने के लिए, और उसका मेरिट पे अगर है तो फिर वो जज को सजा देने के लिए। ये लॉ है एक। दूसरा जो लॉ है कि जो कॉमन मैन ये सोचता है कि जज के ऊपर कार्रवाई हो सकती है क्या गलत ऑर्डर देने के लिए, कॉन्स्पिरेसी में शामिल होने के लिए, इसके तो 50 उदाहरण है। पहली चीज, सुप्रीम कोर्ट का एक संविधान पीठ के वीरास्वामी में 1991 में, उसमें वो जस्टिस वीरास्वामी के मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर किया, सुप्रीम कोर्ट का जज रहो या सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहो, ही कैन बी प्रोसिक्यूटेड लाइक एनी अदर अक्यूज्ड। किसी भी अदर अक्यूज्ड की तरह इस जज को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। और भारत के, स्पेसिफिकली कहा उन्होंने, भारत के संविधान में उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है। प्रोटेक्शन सिर्फ 2 ही लोगों को है, एक है राष्ट्रपति जी और एक है कैग। ये जब तक अपने पद पे है तब तक इनके खिलाफ में प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता, ऐसा हमारे संविधान में है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा, और कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को और सुप्रीम कोर्ट जजेस को कोई ये नहीं है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने ये कंडीशन ये डाली, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जजेस और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो अपॉइंट करने वाला और उनको जॉब से हटाने की जो हायर अथॉरिटी है, वो अथॉरिटी है माननीय राष्ट्रपति जी। तो माननीय राष्ट्रपति जी की परमिशन लेकर उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन करना चाहिए, और माननीय राष्ट्रपति जी ने चीफ जस्टिस के साथ में कंसल्ट करना चाहिए। ये उसने एक राइडर ऐड किया, भले ही वो संविधान में नहीं है, वो सीआरपीसी में नहीं, इन्होंने अपने मन से ऐड कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं। उसी प्रावधानों के तहत पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की जज अपना ये
जस्टिस निर्मल यादव के ऊपर एक ऑर्डर 20 लाख रुपए लेकर ऑर्डर पारित करने के मामले में चार्जशीट फाइल की गई। आपके दिल्ली हाईकोर्ट के जज शमित मुखर्जी ऑर्डर के बदले में मनी, वुमन एंड वाइन लेते हुए जो पकड़े गए, उनके घर पे ऑर्डर टाइप थी, तो वो लोग उसमें उनको अरेस्ट किया गया सीबीआई ने, और 13 दिन का पुलिस कस्टडी उसमें ये हुआ था। बाद में बीबी बीमार है, इस आधार पे उनको बेल मिली थी। उसके बाद में आपको याद होगा, अभी जो नाम चर्चा में है, आईपीएस संजीव भट्ट, जो मोदी जी के खिलाफ जिन्होंने एलिगेशन लगाए थे, वो जेल में है अभी। तो ये जो संजीव भट्ट है, ये इनके साथ में एक राजस्थान हाईकोर्ट के जज रमन लाल, संजीव भट्ट और लोगों ने मिलकर कॉन्स्पिरेसी रचकर एक आदमी को झूठे केस में फंसाया, जैसा बाबा रामदेव को फंसाने का ट्राई चल रहा है। वो केस में जस्टिस रमन लाल, संजीव भट्ट, इन सबके खिलाफ में एफआईआर प्रोसिक्यूशन ऑर्डर हुआ। उसको हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक अपील किया गया। उसमें बाद में चार्जशीट गई, और वो जो जज था उनका डिमोशन करके उनको नीचे के कोर्ट का जज बोल के भेजा गया। तो ये जो चीजें है, ऐसे कई लॉज है, उस लॉ से और किसी अगर कॉमन मैन को ऐसे इससे रिलेटेड और कोई केस लॉ या उसकी ड्राफ्टिंग देखना हो, तो आप इंडियन बार एसोसिएशन की वेबसाइट पे जाइए, आपको सारा डिटेल मिल जाएगा उसमें।